अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। मौजूद हैं आज बस्ती साले महे में। यहाँ के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बेशुमार मसाइल जो हैं वो डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इलाका मकीन जो है वो अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो फेस भी करे। अगर हम बात करें सड़कों की टूट फूट के हवाले से, साथ साथ जो मैप्को की सबसे बड़ी नाली है कि मैप्को की जो तारें हैं वो लटक रही हैं, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा, कोई सानिया जो है वो रूनुमा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बिजली की बात करें, गैस की बात करें, तो इलाका मकीनों को बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो इस हवाले से भी जो है वो करना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आखिर क्यों यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के अवामी नुमाइंदे इन लोगों के मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम क्यों दिखाई दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। अजीत नाज़रीन, जिस तरीके से इलाके के मसाइल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करें, बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई अवामी नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों ने जो है वो उनको मुंतखब करके जो है वो ऐवान तक जो है वो पहुँचाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं वो अपने मसाइल के लिए अवामी नुमाइंदों को जो है वो इस वक्त ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद होंगे इलाका मकीन, उनसे इस सवाल से मज़ीद बात कर लेते हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे, कौन से मसाइल हैं और कितने अरसे से आप ये मसाइल का सामना कर रहे हैं? हमें यहाँ आए हुए 10-15 साल हो गए हैं। बिजली और सुई गैस और सीवरेज का मसला बहुत दरीना है, जिससे इलाके में पानी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। पानी जो है वो नीचे से ख़राब हो रहा है। उसकी जब बोर करते हैं 200 फुट से भी गंदा पानी आने लग जाता है, 200 फुट तक। तो इसलिए तमाम हम मुतलका जो भी हैं अपना मेंबरान गिलानी साहब से भी गुजारिश की थी। उन्होंने भी वादा किया था कि भाई हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्ट होने के बाद, मैं पहले भी उन्होंने ख़ासा इस इलाके में काम किया हुआ है, अब भी उन्होंने वादा किया था इस इलेक्शन में। फिर वो सेनेट के चेयरमैन बन गए। उसके बाद उनके बेटे अली कासिम आए, उन्होंने भी वादा किया कि भाई इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ताहाल अभी तक कोई 1 साल से ज़्यादा होने को है, उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। हमारी ये कोशिश है, हम तो उनसे गुजारिश भी है कि वो इस इलाके में खसूसी तवज्जो दें और अपना ये जो देरीना मसाइल हैं इनके हल में मदद कर लें। बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा सीवरेज का मसला है। यहाँ पानी आलूदा होता जा रहा है, पानी बहुत आलूदा हो रहा है, उससे बीमारियाँ काफ़ी हद तक फैल रही हैं। हेपेटाइटिस का मसला बहुत पैदा हो रहा है यहाँ। उसके बाद बच्चे जो है ना पोलियो का भी शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन शिकायत तो नहीं है इतनी, लेकिन यह है कि हिफाजती इक़दामात काफ़ी हद तक हैं, जिसकी वजह से ये मसला इतना पेचीदा नहीं हो रहा। पानी का मसला बहुत गहरा है, पानी यहाँ बहुत आलूदा हो चुका है। सड़कों की अगर हम सूरत हाल की बात करें, गलियों की अगर हम बात करें, तो कच्ची हैं। जब बारिश होती होगी तो यहाँ पर जो है वो चलना, जहाँ से गुजरना दुश्वार हो, मुश्किल हो जाता है। ये भी गिलानी साहब से कहा था हमने, वो ख़ुद भी उन्होंने विज़िट भी किया इलाके का, लेकिन यहाँ क्योंकि निजी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, गवर्नमेंट में इसमें बाकायदा मंजूर शुदा नहीं है, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। और दूसरा इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कॉलोनियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ बनी हुई हैं। सीवरेज के लिए मसला पैदा होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग जो है ना अपना ये कर नहीं पा रहे, कोशिश के बावजूद भी ये मसला है। कोशिश के बावजूद जो है वो मसला जूँ का तूँ है, मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। गिलानी साहब ने, लेकिन फिर भी गिलानी साहब ने इस इलाके में भरपूर काम किया। ये रोड बनाया है, उसके बाद बाद इलाकों में सीवरेज तो बिल्कुल नहीं है यहाँ। गैस और बिजली का सिरे से नहीं है बिजली। सिर्फ पोश इलाके में जो लोग हैं इधर, ये जहाँ ये तमाम महे बिरादरी रहती है, उस इलाके में उन्होंने कराया हुआ है। इधर ये जो बाकी इलाके हैं वो गया यार, नवाबपुर में ख़ास जो कालरू रहते हैं वो अपना, उनके इलाके में भी बनी सीवरेज की डाली साहिबान ने भी जो है वो काम किया। हाँ, महे बिरादरी ने भी, और कालू महे बिरादरी में अरशद खां, मलिक अरशद हुसैन महे, वो खासे मुतरक हैं। वो इस इलाके की तामीर और तरक्की में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इसी जगह पे भी? हाँ, इसी जगह पे भी। हाँ, ये मदरसा उन्होंने बनवाया, जगह उन्होंने दी है मदरसे के लिए। ये फ्लैट्स का भी यहाँ पर जो है वो मसले मसाइल, फ्लैट्स का भी बहुत है, जराइम पेशा लोग बहुत हैं, डकैतियाँ बहुत होती हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ खासे मसले, अब तो खासा फ़र्क पड़ गया है, रोशनी ज़्यादा हो गई है पहले से निस्बत, लेकिन सरकारी तौर पे कोई उसका वो इंतज़ाम नहीं है कि भाई यहाँ जो है ना स्ट्रीट लाइट बनी हो या वो हो। मसला ये सूरत हाल है जी। आवाम जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना भी जो है वो कर रही है। सूरत हाल जो है वो हम दिखा भी सकते हैं आपको, और जो बिजली की तारें हैं वो किस तरीके से लटक रही हैं ये भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
ये मदरसा है और मदरसे की दीवार के ऊपर से जो है वो ये तारें जो है वो यहाँ से गुजर रही हैं, नीचे बच्चे आते होंगे और ये जो प्लाट जो है खाली प्लाट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी ही है, यहाँ पर जो तारें हैं वो लटक रही हैं। कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सानिया जो है वो यहाँ पर रूनुमा हो सकता है और इस सारे सूरत हाल में जो इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में जो है वो मसरूफ़ है। साथ साथ अगर हम सफाई के हवाले से बात करें तो सफाई के भी इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात जो है वो यहाँ पर हमें देखने में जो है वो आ रहे हैं। इतने मसाइल हैं। आखिरी बार ये सड़क कब आपने जो है वो बनी हुई देखी? ये आज तक नहीं बनी। उसमें जो होता है ये बल्दिया के ये गंद का मसाइल हैं जो इनको मरीम नवाज़ ने बाकायदा फ़ंड मुहैया किए हुए हैं, लेकिन ये दही इलाकों में बिल्कुल ये उठा भी नहीं रही। वैसे कूड़ा क्रिकेट पड़ा रहता है। यूनियन कौंसिल के पास फ़ंड मौजूद है लेकिन वो इस पर काम नहीं कर रहे। बिजली के खंभे हैं वो लगने ज़रूरी हैं, तारें लेकिन लटकी हुई हैं सारी। इसकी दरख्वास्त वगैरह भी दी है कोई आपने कि ठीक किया जाए खंभों के लिए? किसी दरख्वास्त तो खैर नहीं दी हुई। ये बिजली के मीटर के लिए देते हैं तो वो तारों के पैसे ज़्यादा लेके और खंभे दूर लगे हुए हैं, इस वजह से पैसे मीटर भी बड़ी मुश्किल से लगता है। लग तो जाता है लेकिन ये खंभे बहुत ज़रूरी है यहाँ लगाने के लिए। खंभे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे इलाके के हैं, वो अगर हाथ लगा दें गैर दानस्ती तो रात के टाइम अक्सर हाथ से हो भी जाते हैं। सबसे ज़्यादा मसला घरों में पानी चला जाता होगा और जो पीने है और वो सारा मिक्स हो रहा है, इस वजह से पानी पीने के काबिल नहीं रहा। ये सबसे पहले सीवरेज और ये बिजली के खंभे ये ज़रूरी हैं। पानी नहीं पिया जा सकता, मिक्स हो रहा है सीवरेज और प्लांट से लेके आते हैं पानी, यहाँ तो भर पीने के काबिल नहीं। फिल्ट्रेशन प्लांट कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 1 किलोमीटर है। यहाँ से 1 किलोमीटर। वहाँ भी यकीनी तौर पर रश वगैरह होता होगा। टाइम अरशद महेश साहब है, उन्होंने अपने ज़ाती खर्चे पे अपने डेरे पे बनाया हुआ है। लोग जाते हैं वहाँ से पानी ले आते हैं। बनाया अपने डेरे पे? हाँ जी, उन्होंने अपने डेरे। लोग जाते हैं वहीं पर आते हैं? हाँ जी, सरकारी तौर पे कोई यहाँ सहूलत मैसर नहीं है। कोई भी मतलब आपने इंतज़ामिया को कोई दरख्वास्त वगैरह दी है कि हमारे सड़कें टूट फूट का शिकार है, इतने मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, अवामी नुमाइंदे भी यहाँ पर आते होंगे? वो जब आते हैं दरख्वास्त तो कोई खैर नहीं देता, कितने के पास टाइम नहीं है। इलेक्शन के दिनों में जब वो आते हैं तो उन सुनते हैं कि हाँ ठीक है हम इलेक्ट होकर फिर ये काम करेंगे, तो अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। कासिम गिलानी साहब 1 साल से ज़ायद हो गया है, मैंने बन गए हैं। उनके भाई अली हैदर साहब हैं, वो भी इलेक्ट होके गए हैं। वो भी यही MP है? हाँ जी, वो MP है। वहाँ यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा, कोई तरक्याती काम। इससे पहले अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर भी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम यहाँ नज़र नहीं आ रहा। कोई भी आता है तो वो तवज्जो नहीं देता। तवज्जो नहीं देता। तवज्जो की सबसे ज़्यादा कमी है। जबकि उनका ये भाई हल्का है, इनको करना चाहिए। आज से यूसुफ रज़ा साहब 30 साल से यहाँ से इलेक्ट हो रहे हैं। स्पीकर भी इसी हल्के से मुंतखब होकर बने हैं, वज़ीर आज़म भी इसी हल्के से। कादिर गिलानी साहब भी लड़ते रहे। कादिर गिलानी साहब भी वज़ीर आज़म भी इसी हल्के से बने हैं। और अब सेनेट के सेनेट भी वो इस हल्के से नहीं बने, वो दूसरे हल्के से बने। उनके बेटे हैं अली कासिम, वो MN है इस वक्त, और अली हैदर MP है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। काम कोई नहीं कर रहा। ठीक है, काम भी जो है वो कोई नहीं हो रहा। सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो चेयरमैन सेनेट भी इसी हल्के से ही जो है वो बने हैं जी। वज़ीर रेलवे भी जो है वो इसी हल्के से बने हैं। सारी सूरत हाल नाज़रीन हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं कि मामलात जो है वो किस तरह जानिब जो है वो गामज़न हो रहे हैं। और इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त सिर्फ ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। जो इलाके के लोग हैं, जो हल्के के लोग हैं, अगर कोई दरख्वास्त लेकर चले भी जाता है तो उसकी दरख्वास्त पर भी जो है वो कई महीने गुजर जाते हैं, कोई अमल दरामद या कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती। तो सारी सूरत हाल में जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे ये लोग जो हैं वो एक उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं कि शायद जो हमारे इलाके से मुंतखब हुआ है वो हमारे मामलात जो हैं वो हल कर सकते हैं। हमारे इलाके की सफाई के हवाले से, उसके तरक्याती कामों के हवाले से जो है वो मामलात ठीक हो सकते हैं। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से इलाके के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साफ़ पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से और ख़ासकर गंदगी के हवाले से जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत से मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन भी हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी जो है वो इलाकों का विजिट भी तो कर रहे हैं, लेकिन ये इलाका जो है वो इनके बकौल अभी तक जो है वो नज़रअंदाज जो है वो किया जा रहा है। क्या देख रहे हैं, क्या मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब तक क्यों हल नहीं हो सकते? जी, हम कोई अर्सा 10 साल से यहाँ पे मुकीम है, तो यहाँ हम शहर से इस इलाके में मुंतकिल हुए हैं। शहरी मसाइल जो हमें वहाँ पे दरपेश थे, सीवरेज के मसाइल थे, ट्रैफिक के मसाइल थे, कंजस्टेड होते जा रहे थे, आबादी बढ़ती जा रही थी। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ कॉलोनियाँ नई नई बन रही हैं,
तो गिलानी साहिबान जो है वो यहाँ पे बड़े एक्टिव थे, नए रोड निकाले गिलानी साहब के दौर में। हम उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि इलाका बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, तो शहर में जो मसाइल हैं वहाँ से हम लोग यहाँ मुंतकिल हों ताकि वहाँ पे भी ज़रा जो आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक के मसाइल हैं वो कम हो। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ तो मसाइल उधर से भी ज़्यादा हैं। मतलब हमने शहर से दूर भी हुए, हमारा आने जाने का प्रॉब्लम यानी कि हमारे जो फ्यूल एक्सपेंसेस थे वो भी बढ़ गए। फिर यहाँ ना सेवरेज की सहूलियात हैं ना गैस की सहूलियात हैं। मतलब हमने यहाँ आके अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लिए और सहूलियात का भी फुकदान है। तो शहर में थी सहूलियत। हाँ, इससे ज़्यादा तो शहर में सहूलियात थी। मतलब अब आप यहाँ देख लें, कोई किसी किस्म की कोई सेफ्टी बाउंड्री नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। मतलब कि आप देख लें, ना कोई मेटल रोड है, ना कोई गैस की पाइपलाइन है, ना सेवरेज है। अच्छा, सेवरेज ना होने की वजह से यहाँ पे बाहर गंदा पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आजकल का जैसे मौसम है तो मच्छर हैं, तो मच्छरों की वजह से जो है वो बच्चों में बीमारियों से फिर वो अद्वियात, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। और जहाँ तक आप अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अरसा 10 साल से हम यहाँ पे मुकीम हैं। मैंने इस 10 साल में किसी को भी नहीं देखा, किसी पार्टी के किसी नुमाइंदे को नहीं देखा कि वो हमारे पास यहाँ पे आए हों। मतलब कि हम यहाँ से देखते हैं कि गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के साथ जा रही होती हैं, यहाँ से प्रोटोकॉल के साथ जा रही होती हैं, आ रही होती हैं, लेकिन हमने कभी किसी अवामी नुमाइंदे को नहीं देखा कोई हमारे पास आया हो या इलाके के किसी भी आदमी के पास वो आए हों कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे अभी जिक्र हो रहा था महेश साहिबान का, कालरू साहिबान का, उनके पास आते हैं। तो लेकिन हमने आज तक कभी किसी को नहीं देखा किसी ने आके हमारी फेवर में कोई बात की हो या किसी को मसला कोई हल करने की बात की हो। तो बहुत सारे प्लेटफार्म पे हमने ये बात पहले भी कई दफ़ा की है, आज आपके प्लेटफार्म पे भी हम ये दरख्वास्त करते हैं। यानी बहुत बड़ी शख्सियत है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो इसी हलके से लड़ के वज़ीर आज़म बने, इसी हलके से वो लड़े हैं, अभी जीते हैं, फिर वो सेनेटर बने, चेयरमैन सेनेट बने, तो उन्होंने सीट छोड़ी, तो फिर उन्हीं का बेटा जो है अली कासिम गिलानी, वो यहाँ से जो है वो मुंतखब उनको किया हमने। फिर उसके बाद अली कासिम गिलानी साहब हैं, वो MP हैं। इससे पहले भी जो है वो एमओ सेन डेहड़ साहब हैं, वो रह चुके हैं। तो उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाए, बेहतरी की जानिब जो है वो चले जाएं, बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर हम तो उम्मीद ही लगा के बैठे हैं कि इंशाल्लाह वो उनके पास टाइम की किल्लत होगी या फ़ंड्स की किल्लत होगी। जब उनके पास फ़ंड्स आएंगे, वक्त मिलेगा तो ज़रूर आएंगे, ये उनका हल्का है। अब नहीं आएंगे तो इलेक्शन के दिनों में तो आएंगे ना फिर। तो हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो आएंगे। हमें बस आपके प्लेटफार्म से उनसे यही गुजारिश करनी है कि यहाँ पे आएँ, चलें। बच्चों के बड़े मसाइल हैं, बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं, कच्चे इलाके हैं, मट्टी है, बाहर कचरा आप देख रहे हैं, गंदा पानी खड़ा है, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, आजकल मच्छरों का मौसम है पड़ा, तो यानी कि बेताशा मसाइल हैं। अभी यहाँ पे एक वीडा बस सर्विस चली है जी, बड़ी जो अच्छी बात है, जो काम हुआ है वो, हाँ वीडा बस सर्विस चली है जो यहाँ से चलती है, जो अच्छा काम है वो भी हम बताएंगे। लेकिन बात यह है कि इतना तो हमें नहीं चाहिए ना, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, ठीक है ना। बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छरों की वजह से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक निशेट आया था सुथरा पंजाब के हवाले से, हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये हिस्सा मरियम नवाज की जो अनाउंसमेंट है उसमें नहीं आता? क्या उस पर दरामद नहीं हो सकता? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज साहिबा भी काम कर रही हैं, साफ़ सुथरा पंजाब उन्होंने किया हुआ है। शहरों में हम उनके काम देख रहे हैं, मतलब कि काम कर भी रही हैं। लेकिन बात आपकी बात भी ठीक है, ये भी तो पंजाब ही है ना। पंजाब सिर्फ लाहौर तो थोड़ी ना है, या बड़े बड़े शहर थोड़ी है ना, ये भी पंजाब है, ये भी मरियम नवाज साहब के लोग हैं। हम भी उनसे जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं, यहाँ आए हमारे लिए कुछ करें। ये देख लें, ये मरियम नवाज साहब का साफ़ सुथरा पंजाब जो, उसी में ही हम खड़े हैं। आप अगर आपका कैमरा दिखा सके तो आप तारें देख लें बिजली की, खुदा ना खास्ता कभी कुछ भी हो सकता है। यानी आप ये तारें अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें तो ये तारें ऐसी हैं जिनको बच्चे भी पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाई वोल्टेज तार, हाई वोल्ट मेन पावर, मेन सप्लाई जा रही है, मतलब खंबे नहीं है, चले तार ऊपर तो हो ना, वो मेन रोड से आ रही है और नीचे ज़मीनों पे पड़ी है। लोग जो है बच्चे जाके इसको पकड़ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, अल्लाह की रहमत में जो है अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हमें। बाकी यहाँ पे हुक्मरानों की तरफ से अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। हम जिस आस से, जिस उम्मीद से इधर आए थे, तो यहाँ आके अभी तक तो हम पछता ही रहे। अभी तक जो है वो कोई काम जो है वो नहीं हो सका है। लेकिन यहाँ पर अब तक जो है वो सूरत हाल ये लग रही है कि इसको कूड़ा क्रिकेट की जो कचरा कुंडी है वो यहाँ पर जो है वो बना दी गई है। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि आवाम के जो नुमाइंदे हैं वो उन पर इनकी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। खंबे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये हादसा हो सकता है, खंबे यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसकी नाअहली है, इलाका के मकीन यहाँ पर क्यों दरख्वास्त नहीं देते?
सर इलाका मकीन ज़बानी दरख्वास्तें तो देते रहते हैं। यहाँ पे जो भी लोग अगर आते हैं MNAs या MPAs के जो वर्कर यहाँ पे आते हैं वोट मांगने के लिए, उनको ज़बानी तो दरख्वास्त करते हैं और वो भी बुलंद बांग दावे करके चले जाते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम यहाँ दूध की नहरें बिछा देंगे। लेकिन जैसे वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। फिर वो 4.5 साल बाद आते हैं कि जी अब कल परसों फिर इलेक्शन है, फिर वोट देने हैं, और हम भी उनके साथ बेवकूफ़ बन के चल रहे हैं इसी उम्मीद पे कि यहाँ पे आएंगे, कोई काम करेंगे, यहाँ ये गलियाँ सड़कें वगैरह बनाएंगे। ये तारें बिजली की पड़ी हुई हैं नीचे, ये हर वक्त किसी न किसी बड़े नुकसान का खदशा हमें रहता है कि ये किसी वक्त भी कोई नुकसान हो सकता है। तारें टूटी हुई हैं, खंबे हैं नहीं, तारें इसीलिए ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, क्रैक हुई हुई तारें पड़ी हुई हैं। तो बच्चे गुजरते रहते हैं, पार्किंग होती रहती है, पार्किंग होती है और बच्चे जब बाहर खेलने के लिए निकलते हैं तो हमें हर वक्त डर रहता है कि कोई ना कोई नुकसान हो ना जाए कहीं। और जब बारिश वगैरह का मौसम होता है तो फिर तो हम बच्चों को हर वक्त कड़ी निगरानी में रखते हैं कि घर से बाहर ही ना निकलें। तो सारी सूरत हाल में जो है वो एक परेशानी का सामना जो है वो रहता है, परेशानी का आलम रहता है कि कभी कोई भी नुकसान हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, क्योंकि बाहर तारें पड़े हैं, बच्चों ने बाहर निकलना तो है खेलने पीने का पानी वैसे सुभान अल्लाह ही है यहाँ। हाँ जी, पीने का पानी है तो वो बीमारियों का सबब सीवरेज बीमारियों का सबब बन रहा है। रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा बीमार होता है। जब भी शाम को घर आते हैं पता चलता है जी आज ये बच्चा बीमार है, आज ये बीमार है, क्योंकि सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। और पानी भी जो मोटर से हम लेते हैं तो वो नीचे खुइयाँ बनी हुई हैं, वो गंदा पानी गटर का उसमें मिक्स हो रहा है और पानी ख़राब आ रहा है, जिसकी वजह से मुसलसल सेहत बिगड़ रही है, गुर्दे और फेफड़ों का भी नुकसान हो रहा है हमारे। नाकिश जो है वो होती नज़र आ रही है। और सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अवामी जो नुमाइंदे हैं वो किसी हद तक काम तो कर रहे हैं। अगर खासकर हम बात करें अली कासिम गिलानी के हवाले से, जब उनसे हमारे सवाल से बात हुई तो उनका कहना था कि उनको जितने फ़ंड्स मिले, हल्का बहुत बड़ा जितने फ़ंड्स मिले उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया गया। तो मुमकिन तौर पर काम तो जो हो रहे होते हैं, लेकिन जो पिछले हुकूमत के जो लोग आते हैं, जो पिछली जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनकी एक बड़ी जो है वो एक वजह होती है कि वो यहाँ के लोगों के जो है वो काम भी जो है वो कर सके। लेकिन ताहाल उनकी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलाके के मसाइल के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर साफ़ पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से और सड़कों की टूट फूट के हवाले से मसाइल जो हैं वो आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कितने मसाइल हैं यहाँ पर, गुजरने में कितनी मुश्किलात का सामना होता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा ये कहना है, ये रोड बनाई, बारिश की वजह से सारे यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। इधर सारा कचरा वगैरह, बिजली की तारें वो लग रही हैं। बारिश होती है, अब 10-15 मिनट बारिश में पानी के इतना ढेर हो जाता है, करंट का मसला होता है, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, इनका खतरा है। हमारी यही गुजारिश है, ज़रा मेहरबानी करके इनको ज़रा तामीर करवाएं। कब से गुजर रहे हैं यहाँ से, कितना अर्सा हो गया यहाँ से गुजर रहे हैं? तकरीबन साल एक हो गया ये सिलसिला चल रहा है। और ये सारा कचरा पड़ा है, डेंगू का यहाँ पे वो मसला है। ज़रा मेहरबानी करके, गुजरा भी नहीं जाता यहाँ, गुजरा भी नहीं जाता। ठीक है, यहाँ से गुजरना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। सब क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से ये रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 5 साल से रहा। 5 साल से जो है वो आप यहाँ पर रह रहे हैं। क्या मसाइल हैं 5 साल में आपने? सेवरेज है ना, बिजली है, देखो तार लटकी, खतरे खतरे बने हुए, बच्चे गुजरते हैं, बहुत डर लगता है। और सारा पानी होता है इधर, और सीवरेज भी नहीं है इधर, कोई ध्यान दे रहा ही नहीं। मरीम नवाज को फरमाएं कि मेहरबानी करें। नवाज तो कह रहे हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब करने जा रहे हैं, क्या ये साफ़ सुथरा पंजाब में नहीं आ रहा? मुल्तान शहर तो साफ़ सुथरा, ये हमारे इलाके में तो कोई आ रहा नहीं, नवाबपुर में इधर कोई नहीं आ रहा। अब पता नहीं कब ये सीवरेज डलेगी, कब बिजली बनेगी। और अपील करते हैं, मेहरबानी फरमाएं आप मरीम नवाज को, हमारी वज़ीर आज़म है। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, पंजाब बिल्कुल ठीक जा रहा है, मामला जा रहा है, शहर की तरफ जा रहा है, इधर नहीं आ रहे। मतलब ये भी तो हिस्सा है ना। हाँ, ये क्यों नहीं, पंजाब का हिस्सा है, तो उनसे अपील करते हैं मेहरबानी करें। हमारे अच्छे लीडर हैं, अल्लाह उनको कामयाबी। नून के ही वोटर लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, हाँ जी, आप पक्के पक्के पक्के। हाँ, नवाज शरीफ जी नवाज। लेकिन इस वक्त तो पीपल्स पार्टी है। ओहो जी नवाज शरीफ, बस नवाज शरीफ। हाँ, ये शहबाज शरीफ भी नहीं? शहबाज शरीफ ही, वो एक ही खानदान है। हाँ, सारे नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ को, दोनों भाइयों को। और ये बेटी हमारी जो है, ये भी अल्लाह मरियम नवाज। हाँ, इसको अल्लाह ज़िंदगी दे, इसको सेहत दे, अल्लाह इसको कामयाबी दे। बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए हम वो निकाले है पैसे। 5-10 हज़ार वो मिले हैं? हाँ, नहीं 10,000 5,000 क्या था, नहीं मिला।
अप्लाई किया था आपने? हाँ नहीं आया। देख लें, ये तो कोई बात नहीं शिकायत तो आ गई है ना। यार, बात ये है वो देखिए मरियम नवाज शरीफ साहब शिकायत आ गई, आपके वोटर हैं, नहीं, शिकायत नहीं है, वो इतना काम करी, ये हमारे लिए बहुत है। हाँ, पहले क्या है वो पैसे वगैरह ना मिले। तब्दीली, अब पैसों को छोड़ो, पैसों से हम कमा लेते हैं। तब्दीली आई, तब्दीली उसने बेड़ा गर्क कर दिया। ये आई, अब मुल्क कुछ बेहतर हो रहा है, अल्लाह की इंशाल्लाह ठीक जा रहे हैं मामला, बेहतरी की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई कम हो गई है। अब रोजगार सही चल रहा है, महंगाई कम है अब। हाँ, अभी वो आप ऑयल वगैरह चीनी वगैरह ले सस्ती लेकर आए। हाँ ठीक है, 520 हाँ 520 रुपये किलो। अब ये मकसद बेहतर मुल्क चलेगा। अब ऐसे हम कहें हम भी गलत हैं, वजीर आजम का क्या गिला करें, वो बेहतर करे यार। अब मुल्क बेहतर हो ही जा आप रहा है। कहते हैं कि इलाके के मसाइल हल होने चाहिए, इलाके के मसाइल। तो बिल्कुल, हाँ, मेहरबानी करें। मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, उनसे दरख्वास्त दे रहा हूँ कि इधर एक जो सा इधर टूर हो जाए हमारी तरफ, तो सारा बन जाएगा। तो ये अली कासिम गिलानी साहब का ही हल कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गिलानी वो क्या साहब कर रहे हैं अली कासिम साहब? वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या किया है? तो आए आपसे वोटिंग ली है, वोट कास्ट करवाए, किया क्या है इलाके के लिए? ना जॉब्स हैं, ना सहूलियात हैं, ना सीवरेज है, ना प्रॉपर बिजली है। किया क्या है इस इलाके के लिए? ये अली कासिम नहीं करने सब कुछ। और कौन करेगा? वादे तो बड़े दिखाए हैं, ख्वाब बड़े दिए हैं, ख्वाब दिखाए हैं, ना नौकरियां हैं, ना कोई काम है। सारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। क्या किया इन्होंने? आपने गिलानी साहब को वोट दिया था। गिलानी साहब को वोट दिया था। ये तो जाती है, जाती है, सरासर जाती है, कासिम गिलानी साहब देख लें ये मामला, ये जाती है। बहुत जाती है। कितने अरसे से वोट देते आ रहे हैं गिलानी साहब? पैदा हुए तो देते आ रहे हैं। हासिल कुछ नहीं हुआ। क्या हासिल होना है यहाँ से? पढ़ लिख के मास्टर करके फ्री खड़े हैं। आपने मास्टर किया हुआ मास्टर किया, MBA फाइनेंस किया हुआ है। है, MBA फाइनेंस किया हुआ है, हाँ जी। और कुछ भी नहीं हासिल। कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। CV लेके गए हैं उधर के हर जगह जाए, गिलानी साहब, नौकरी शोकरी। हर जगह गया, कोई रोजगार नहीं है यार, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। इनका काम है क्या? सिर्फ सिवाय आए, ख्वाब दिखाया, बड़ी बड़ी बातें की, और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, फिर नज़र ही नहीं आते। तब आते हैं जब इनके इलेक्शन होने होते हैं, ख्वाब दिखा के फिर चले गए। फिर भी तो हम वोट दे रहे होते हैं। फिर भी हम दे रहे, हम तो बेवकूफ़ है ना, सबसे बड़े बेवकूफ़ तो हम हैं। हम इन लोगों को अहमियत देते हैं ना, बड़े बेवकूफ़ तो हम हैं। हम ही वोट दे रहे होंगे अभी। वो इस तरीके देते हैं ना, इलाके वाले जो हैं बड़े जो होते हैं वो मिल जाते हैं उनके साथ, फिर हमें फायदे भी वही ले जाते हैं। हाँ जी, फायदा वही लेते फायदा। हैं। आपका फायदा भी वही ले जाते हैं। फंड भी लेते हैं, फंड ले लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं। फंड ये हमारे जो ये सरबराह हैं ये लेते हैं, ये अपना बेनिफिट लेते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ का सरबराह कौन है? यहाँ के सरबराह तो सारे वडेरे बैठे हैं, ये सारे बटेरे बैठे। मेहर बरादरी सारी वडेरे हैं। सारे बड़े करते क्या है? ना रोड है, ना सीवरेज है, ना बिजली है, ना स्कूल्स हैं, ना एजुकेशन है। है क्या यहाँ पे? कोई बेरोजगार काम नहीं है। काम। आप कालरू साहब का भी यहाँ पे असर रसूख रहा मेरी है। बात सुने, आप खुद आके देखें यहाँ इस इलाके के अंदर, वो खुद आके सर्वे करें, एक एक घर का सर्वे करें, ठीक है? आप बताएं इस इलाके में क्या कामयाबी हुई है, क्या तरक्की हुई है, क्या रोज़गार है? पढ़े लिखे नौजवान सारे बेरोज़गार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, जा रहे होते हैं दिहाड़ी पे। उनका पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? 16 साल, 17 साल, 18 साल उनके अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करके फिर भी बेरोज़गार है। क्यों? यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई काम है, ना कोई चीज़ है। ज़िम्मेदार होने के बावजूद इन्होंने लोग किया कि इन लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे देखे हैं, अपनी ज़मीनें बनाई हैं, अपनी जायदादें बनाई हैं, अपना तरका बनाया। हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमें आते हैं, ख्वाब दिखाते हैं और भाग जाते हैं। आप ही की तरह के और भी बहुत से लोग ऐसे ही। सारा यार सारी यंग जनरेशन सारी इसी तरह से। आप खुद बताएं क्या करें? परेशान ना हो, कंप्लेन ना करें। किससे कंप्लेन करें? जाके गिलानी हाउस जाएं, उनके पास जाएं, वो सुनने को तैयार नहीं होते। जी अभी गिलानी साहब नहीं है जी, अभी ये बंदा। कौन कहता है ये? ये सारे उनके नुमाइंदे बोलते हैं, मिलने नहीं उनके देते, बात नहीं होने देते। आपको सिर्फ कौन मिलने नहीं देता? सिर्फ बाहैसियत लोग जाके उनसे मुलाकात होती है, बाहैसियत लोगों की। अवाम की तो होती नहीं है, अवाम से बात होती नहीं है। अवाम की बात तब होती है जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं, उससे पहले तो बात ही नहीं करते। अगर करते आप हैं उनके PA वगैरह से रब्ता करते होंगे? सबसे करते हैं। कौन है उनका PA? गेट पे जाते हैं, गेट उसके बाद मिलने नहीं देते जी। गिलानी साहब है नहीं, गिलानी साहब कहीं गए हुए हैं, दौरे पे गए उनसे हैं। मिलने का तो क्राइटेरिया कि आप PA से बात करें, तो वो उनका PA कौन है? उनके PA का नाम मुझे याद नहीं है, कौन है तो कौन नहीं है। बस हम जाते हैं वहाँ से, किसी से मुलाकात ही नहीं होने देते। तो अब हल्के के मसाइल हल हो सकते हैं? कोई उम्मीद है? कोई मामला ठीक हो सकते हैं? जब तक ये बैठे हैं ना, ये अवाम बैठी है, ठीक है, ये जो हमारे सरबराह बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह जब तक ये वडेरे बैठे हैं इलाकों में, ये इलाके के वडेरे बैठे तब हैं, तक आप तो कुछ नहीं आना, तब तक हमारे लिए कुछ नहीं होना। और ना इस इलाके की सूरत हाल बदल। ना सूरत हाल बदलनी है, ना हमें कोई तरक्की मिलनी है, ना हमें कोई एजुकेशन मिलनी है, हमें कुछ नहीं मिलना। हमें सिवाय जलालत के और ग़ुलामी के अलावा मिलना कुछ नहीं है।
जो हम कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं। और हर 5 साल बाद वोट भी देना है। और वोट भी देना है और ज़बरदस्ती देना है। ना दो तो आपके साथ सुबह बहस नहीं है, आपकी दुकान चोरी हो जाएगी, आपके साथ कोई ना कोई मामला हो जाते हैं, आपकी भैंस भी उड़ा लेते हैं। सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये कौन करते हैं? अब हमें क्या पता कौन करता है, किसको किसको वोट ना देने से आपकी भैंस उठा ली जाती है? मेरे प्यारे भाई किस बंदे को नॉमिनेट करें हम? कराने वाले वही है, किसी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। समझ नहीं आई, ये रस्से गिर हैं सारे, इनके सब बड़े जो सजा याफ्ता है इनके पास हैं। बाईपास से लेके आप 8 नंबर से लेके नवापुर तक चले जाएं, कोई एक तरक्याती काम दिखा दें। वो कहते हैं हमने मेट्रो चला दी है। कहाँ वो मेट्रो को क्या करे, भाड़ में जाए मेट्रो क्या करे, क्या करे मेट्रो में, वो तो उनका नहीं कह रहे हैं मेट्रो चला मेट्रो का बेनिफिट कौन ले रहा है, हुकूमत ले रही है, हम थोड़ी ले रहे हैं। आपकी जेब से जा रहे हैं। हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, हमारी जेब से जा रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा है, हमें जॉब्स मिल गई हैं, नौकरियां मिली हैं। या अब आप कहते हैं कि आपके इलाके में पानी साफ होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। भाईजान मेरे लिहाज से यहाँ पे पहली फुर्सत में यहाँ पे रोज़गार के मौके होने चाहिए, और जब तक रोज़गार नहीं होगा हमारा कुछ नहीं होगा। दूसरी फुर्सत में यहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए, बिजली, सेवरेज, ये इन चीज़ों की सहूलियत इंटरनेट चाहिए, वगैरह सब कुछ। हर चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप खुद समझदार हैं, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं है। गटर लाइन नहीं पढ़ा लिखा नौजवान क्या करेगा, गरीब माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख एक बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अभी एक वक्त है छोटी सी ब्रेक का कि जो लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं उसके बावजूद इनको क्यों जो है वो ना जॉब्स मिल सके, ना दीगर मामला जो है वो इनको मिल सके, ना इलाके की तरक्की हो सके। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, इलाके के बढ़ते हुए मसाइल की वजह से यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं, और जो उम्मीदें थी, जो अवामी नुमाइंदों से उम्मीदें थी, वो अब जो है वो इनकी दम तोड़ चुकी हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक कई अर्सा गुजरने के बावजूद इनके काम जो है वो नहीं हो सके हैं। ये सूरत हाल आसिफ साहब अगर आपको दिखा सके नाज़रीन, तो ये तारें जो है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन के ऊपर हैं। और इस सारी सूरत हाल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तरक्याती काम ना होने की वजह से, यहाँ पर खंबे ना होने की वजह से तारें जो हैं वो नीचे हैं। जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पर मौजूद होता है और स्पार्किंग का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। मदरसा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस सारी सूरत हाल में यहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। ना होने की वजह हम जिस तरीके से पहले भी बात कर रहे थे कि अवामी नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे, मसाइल वैसे के वैसे रहेंगे। मैं जनरल बात करूँगा। सबसे पहले बात जो हमारे पास ये हमारे ओहदेदारान हैं, ये जब तक यहाँ नहीं आएंगे, खुद आके सर्वे नहीं करेंगे, ये सरबराहान के ऊपर छोड़ देंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। ना हमें नौकरियाँ मिलेंगी, ना हमें रोज़गार मिलेंगे, ना यहाँ पे स्कूल बनाए जाएंगे, ना यहाँ पे कोई तरक्याती काम किए जाएंगे, ना यहाँ पे कोई फैक्ट्री दी जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। रोड देखें, सेवरेज को देखें, ना सेवरेज है ना कोई सहूलियात, कुछ भी नहीं है इवन। तो हम लोग कैसे सर्वाइव करें? क्या हम लोगों को जीने का हक़ नहीं है? क्या हम लोगों को ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है? हम बेहक हैं हर चीज़ से, महरूम हैं हर चीज़ से। आप आएँ देखें, ये खुद हमारे जो वज़ीर आला बने हुए हैं, ये जो हमारे गिलानी साहब हैं, ये जो आ रहे हैं, ये करते क्या हैं हमारे? जब इनको कास्टिंग की ज़रूरत होती है तब हम लोग बड़े वो अच्छे बन जाते हैं। जब इनकी कास्टिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर हमसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है, फिर हमें पूछते तक नहीं है, फिर हम तो वो हो गए, वो कीड़े मकोड़े हो गए ना इनकी ज़ात में। फिर हम क्या मतलब हमारे लिए कोई, या तो ये खुद हमारे लिए कोई कब्र बनाए, उसमें हमें दफन कर दें। इसके अलावा कोई हल नहीं? इसके अलावा कोई हल नहीं। ये इन्होंने कुछ नहीं करना हमारे लिए। ठीक है, इन्होंने जो है वो इन्हें सिर्फ कास्टिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है। कोई उम्मीद है मामला ठीक हो जाएंगे? सर मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ करेंगे। बात 76 साल से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है? ये जितने बेनिफिट लेते हैं ये सारे उहदेदारान ले जाते हैं। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जलालत है और कुछ नहीं है। ठीक है, अवाम जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो ताहाल उम्मीदें जो है वो बस्ता की हुई हैं। भाई साहब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ये सेहत में अल्लाह कितने अरसे से यहाँ पर रहते हैं? बड़े अरसे से। बड़े अरसे से रहते हैं। कुछ तरक्याती काम नहीं हुए, कोई मामला ठीक नहीं? नहीं मामला कॉलोनियाँ बनी नहीं, आर्थिक दौर बनाई गए, ना कोई सेवरेज, ना कोई बिजली, ना कोई लेना, परेशानियाँ लोगों को, पानी की परेशानी, सेवरेज की परेशानी, रोडों की परेशानी, रस्ते खाए नहीं,
तंग हैं लोग, ये मुश्किलात है इनकी सीवरेज दी, पानी दी, रोड साफ पानी बिल्कुल कहीं नहीं साफ पानी फिल्टर प्लांट मतलब अरसे तो लगाया है पर वैसे कह नहीं साफ पानी। फिल्ट्रेशन प्लांट तो ठीक है मौजूद है, लेकिन घरों के विच पानी आमना तो जरूरी साफ करना, घर साफ करनी, घर वाला पानी नहीं पी सकता पी नहीं सकते ना, घर पियो तो बिमार जो बीमार अस्पताल पहुंच पानी खराब है, बिल्कुल बिल्कुल पानी खराब काबिल ही कहने की ना पीने के काबिल ही कहानी, बस सिर्फ वो कपड़े धो सकते, नहा सकते, बस पी नहीं दे सकते पानी। कभी टूट फूट के शिकार और थले सारी मट्टियां ते जो बनी सड़कें बनाई ना को मंजूर शुदा कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी गैर कानूनी थी गई घर को हाँ कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी में ना को सीवरेज है ना को बिजली है, तारा तुम्हारे सामने सारे तले पे बाल बच्चे न लांग देने को बिजली जैसे नुकसान है ना, कच्ची आबादी नहीं कोई मतलब तवज्जो कहने नहीं थी कह दी तवज्जो ना कॉलोनी लेती है ना गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट की तवज्जो को नहीं, अगर तवज्जो हो गया तो आज ये हालात ना हो ये हालात ना हो बिल्कुल तवज्जो हो हालात ना हो जिमें मर्जी को आते कॉलोनी कटी आते पे रास्ता जिमें रखी गया कोई रास्ता नहीं, कोई वसाइल नहीं, कोई अप्रूव कहना कि मेमडी तो अप्रूव कहना, कोई पानी का मामला कुछ भी कहना, कोई हाँ कहना कोई मतलब ला कानूनियत थी गई ला कॉलोनी बिल्कुल मैं अपनी मर्जी ना बनाए खड़े अपनी मर्जी ना जिसकी लाठी उसकी पैसे बस 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 बिल्कुल 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 जिसकी लाठी उसके पास बिल्कुल ठीक। कोई उम्मीद है मामला ठीक थी बने अगर कोई अवामी नुमाइंदे आवे तो थोड़े मामला ठीक थे सकते देखो सही इतना उन्होंने को टाइम ही करनी जड़े हाले अपने को फारे नहीं सारे को क्या आप पूछने पे तुसा के पे कहंदे तुसा तंग वे खुश वे करा ये पूछ ये मामले तो करा पूछे नहीं जडनी आने बाम इलेक्शन दे आने मामले करा नहीं पूछा बे तुम्हारे क्या उम्मीद कहने ना ना कोई कोई उम्मीद जो है वो यहाँ इनको भी जो है वो नहीं है जी। आप क्या कहना चाहेंगे कितने अरसे से रह रहे हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ सर हम भी यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, मगर यहाँ पर जो मसाइल क्या मसाइल है ये बात नहीं, ये पूछे कि क्या मसाइल नहीं है। बिजली के मसाइल आपके सामने की बात है, उसके बाद सीवरेज के मसाइल आपको दिखा रहे हैं, हम कैमरामैन जो है आपके दिखा रहे हैं टूटी फूटी के यहाँ से किसी अमीर ज़ादे का या किसी MPA का MNA का कोई ख़ास आना जाना नहीं है, या कि वरना मैं आपको बताऊँ ये हमारे से साथ ही एक मुलेखा सड़क है जहाँ से इस घर आने के लिए हमें उस सड़क से हो के आना पड़ता है। वो सड़क रातों रात खुदवाई गई, रातों रात तैयार की गई, क्योंकि वहाँ से ना कुछ ख़ास लोगों का गुजरना होता है। अगर हम उनका नाम लेते तो फिर काल कला को हम भी यहाँ पे आपको बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जो भी आते हैं, लेकिन आते वही वोट, वही वादे, वही लारे, वही सब असबाग दिखाए, उसके बाद गायब। तो हमारी हुकाम वाले से यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमें जो हमारे बुनियादी हकूक़ है, जैसे बिजली हो गई, सीवरेज हो गई। सीवरेज का तो इस टाइम इतना मसला है ना यहाँ पर कि हमें पानी पीने के लिए फ़िल्टर पे जाना पड़ता है, और वो भी तकरीबन को यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। वो भी जैसे ये इलाके यहाँ पर लाइट जाती है, कोई आने का पता नहीं होता, फिर पता वही लगता है कि हम वही गंदा पानी पीने के लिए बैठे हुए हैं, वही गंदा पानी पियेंगे। और बिजली वगैरह का भी यही कुछ ही है। तो कई अरसे से सर यही काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। अब बिजली जाती है, ये पता होता है कि यार घंटे बाद या 2 घंटे बाद आ जाएगी, वरना जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तकरीबन को आज से 10 साल 12 साल पहले, तो उस वक्त ये आलम होता था कि बिजली जाती थी, पता होता कि जा रही है, कब आएगी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कोई पता नहीं होता था। तो वही फिर पानी पीना या गर्मी पानी पीने के लिए 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और बाकी हम गर्मियों में बैठा हुआ करते थे, इसके अलावा हमारा कोई नहीं होता था इधर। तो यही है हुकूमत से। और बाकी रही बात, इधर आप देख ले साफ़ सुथरा पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ़ नज़र आ रहा है। जिधर भी देखे आपको बीमारियाँ, मच्छर गंदगी नज़र आ रही है। तो हुकाम बाला जैसे मरियम नवाज़ साहिबा हो गई, या सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या इस इलाके के नुमाइंदगान जितने भी हैं, सबसे यही है कि भाई बराए मेहरबानी मसाइल को हल किया जाए। ठीक है, मसाइल को जो है वो हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है हमने आपको सारी सूरत हाल के हवाले से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में सुथरा पंजाब के हवाले से भी हमने आपको बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो कई अरसे दराज से यहाँ पर मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे जो है वो कुछ उम्मीदें वाबस्ता जो हैं वो की गई हैं, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ चीज़ें हैं
कि यहाँ के मसाइल का हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मनाजिर जो है मैं अपने कैमरामैन को दिखा सकूँ, मेरा कैमरामैन जो है वो दिखा सके कि ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो पानी भर के जो है वो लाया जाता है, क्योंकि पानी पीने का जो है वो जो घरों में आ रहा है वो इस काबिल नहीं है कि पानी जो है वो पिया जा सके। तो दूर दराज इलाकों से जो लोग हैं वो जाते हैं और ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो पानी भर के जो है वो लाते हैं और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ता है। तो सारी सूरत हाल में जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे ये जो तवक्को भी जो है वो की जा रही है कि इनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ और जो बिजली की तारें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर खंभे लगाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सानिया जो है वो रूनुमा ना हो सके। आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन इतना ही, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि यहाँ के लोगों के मसाइल तरजीही और बुनियादी मामलात के तौर पर जो है वो हल किए जा सके। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने